हाँ, सबसे मेन चीज़ हम उर्दू अगर थीसिस लिख रहे हो ना, उर्दू थीसिस में हमें नंबर्स की होती है कि हमारे नंबर्स रोमन कैरेक्टर में होते हैं, हम उर्दू राइटिंग में लिखना चाह रहे होते हैं। तो यहाँ आके मैं ये देखें आपको 3-4 किस्म के नंबर दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ आके मैं उर्दू नंबर करता हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा इन पेज का तीसरा लेक्चर है जिसमें मैं इन पेज के मेन्यू बार के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने अपने पहले और दूसरे लेक्चर में आपको इन पेज की टाइपिंग के हवाले से और इन पेज के टूल बार्स के हवाले से मालूमात फराहम की थी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मज़ीद अच्छी वीडियो करें, मेरे चैनल को विजिट करें। जैसा कि इन पेज की फाइल मैंने पहले ही ओपन की हुई है। इन पेज की फाइल ओपन करने के बाद मैं यहाँ फाइल पे आऊँगा, फाइल में आके न्यू पेज से आ जाना है। जब न्यू पेज पे आऊँगा तो सारे इसके मेन्यू बार शो हो जाएंगे, इसे रिबन बार कहते हैं। अब जैसा कि आप मेन्यू बार में आप देख रहे हैं, सबसे पहले आता है फाइल। फाइल में अब बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे कि अब न्यू पेज लेने के लिए हम कंट्रोल एन भी कर सकते हैं और यहाँ से न्यू पेज भी आ सकते हैं। अगर हमारी पहले से कोई शीट बनी हुई है तो हम ओपन भी कर सकते हैं और कंट्रोल ओ भी कर सकते हैं। अगर हमारा शीट पर काम मुकम्मल हो गया है तो हम कंट्रोल प्लस F4 करके शीट को बंद कर सकते हैं। अब सेव के लिए आप जैसे कि जानते हैं कंट्रोल S यूज होता है, सेव एज के लिए कंट्रोल आल्ट F होता है। कंट्रोल आल्ट S करने से आपका सेव एज हो जाएगा। अब आ गया कलेक्ट फॉर आउटपुट। अब देखिए, मैं अगर इन पेज पे वर्क कर रहा हूँ ना, कोई बुक बना रहा हूँ, कोई अखबार बना रहा हूँ, तो वहाँ आके मैं कुछ इमेजेस अंदर पुट करता हूँ। अब जहाँ से मैंने इमेजेस पुट करनी है ना, तो वही मुझे पाथ भी चाहिए होगा। अब फॉर एग्जांपल ये है मेरी एक इमेज आती है माई वीडियो से, ठीक है, वो एक इमेज यहाँ आ जाती है, फिर एक इमेज आती है जनाब मेरी कैप्चर वाली, और फिर तीसरी इमेज मेरी जनाब डेस्कटॉप से आ जाती है। डेस्कटॉप से ना आनी हो तो मेरी आ जाती है पिक्चर से, तीसरी इमेज मेरी ये आ जाती है। अब तीन इमेजें मैंने डिफरेंट पाथ से मतलब ली हैं। अब इनको जब मैंने किसी को प्रिंट करने के लिए देने तो वो कहेगा मिसिंग पिक्स। तो उसके लिए बेहतर हाल यही है कि आप यहाँ फाइल पे आएँ और कलेक्ट फॉर आउटपुट कर दें। जब कलेक्ट फॉर आउटपुट जहाँ भी सेव करेंगे सेम उसी फाइल में आपकी ये सारी पिक्स भी चली जाएंगी। तो ये हो गया कलेक्ट आउटपुट का। उसके बाद आ जाता है प्लेस। अब प्लेस में हम जो पिक्चर है ना, हमारी तस्वीर, वो हम तीन तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। नंबर एक के हम यहाँ से ये रेक्टेंगल ले लें या बेजवी शक्ल या गोल दायरा सर्कल ले लें, तो यहाँ हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारी पिक्चर आए, जैसे कि मैंने अपने दूसरे लेक्चर में बताया था। और दूसरा, हम अगर अपने पिकिंग टूल को यूज़ करके फाइल पे आते हैं, फिर हम प्लेस करते हैं, तो हम पिक्चर ला सकते हैं जो कि पूरे पेज पर आएगी, ना कि वो एक मखसूस दायरे में मखसूस मतलब शेप में आएगी। ऐसे हम पूरी पिक्चर ले सकते हैं। आप पिक्चर पे क्लिक करके हम ब्रिंग टू बैक भी ला सकते हैं, फ्रंट भी ला सकते हैं। अब देखें यहाँ सेंड टू बैक लिखा हुआ है, ब्रिंग टू फ्रंट लिखा हुआ है। अब सेंड टू बैक हो गया, अब सारों के पीछे चली गया, अब ब्रिंग टू फ्रंट आ जाएगा, अब सारों से फ्रंट पे आ गया। और तीसरा यहाँ आ जाता है इंसर्ट, और यहाँ आ जाती है इमेज, ये पिक्चर आ जाती है इंसर्ट पे आके। लेकिन वो यहाँ मैं क्लिक करूंगा, अब मैं आऊँगा इंसर्ट पे, अब आ जाएगी पिक्चर। अब पिक्चर मैंने वहां से इंसर्ट कर ली। अब इससे नीचे इससे आगे मैं लिख सकता हूँ, हालांकि पहले मैं नहीं लिख सकता। अब जैसे कि मैं आपके सामने मैंने आमिर लिख दिया, ठीक है, इसी को अब मैं पिकिंग टूल से पिक करके इसे डिलीट मार दूंगा। अब मैं बैक स्पेस जैसे मैंने बैक स्पेस किया, मैंने पिक को डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद अब मैं आ जाता हूँ दोबारा अपने फाइल पे आके अब आ जाता है इंपोर्ट में हम जो हमारी फाइल बनी होगी या पिक्चर होगी वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा नंबर 3 पे आ जाता है एक्सपोर्ट पेज में हम दो तरह की एक्सपोर्टिंग कर सकते हैं। एक तो हमारा जो पेज है उसका हम तस्वीर बना सकते हैं, मतलब जो जेपीजी ज्यादातर मोस्टली चलता है वो बना सकते हैं। उसमें हम सिलेक्ट ऑप्शन भी कर सकते हैं, थोड़ी अगर पेजेस ज्यादा हो तो ऑल पेजेस कर सकते हैं, एक हो तो एक पेज कर सकते हैं। उसकी स्केलिंग जितनी देनी है वो कर सकते हैं। यहाँ आके हमने ब्राउज करना है, ब्राउज करके हम इसे सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप के न्यू वन के नाम से हम फाइल रख देते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो हमारी डेस्कटॉप पे जैसे ही ये फाइल आ गई वो हमारी पिक्चर की सूरत में फाइल आ जाएगी। ये देख सकते हैं आपके हमारी पिक्चर की सूरत में फाइल आ गई है। अब दोबारा मैं इन पेज पे आता हूँ। इन पेज में आके अब आप देखेंगे कि दोबारा मैं उधर आया एक्सपोर्ट पेज पे। अब यहाँ ब्राउज करता हूँ तो ये नीचे आ जाता है जी। मैं नीचे आया हूँ तो आप नीचे देख रहे हैं एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट आ जाता है। इसमें हम अगर हमें राइटिंग सिर्फ लेके जानी हो एडोब फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में, तो हम अपनी राइटिंग लिख के उसमें ले जा सकते हैं। आमिर क्या हाल, सेलेक्ट ऑल करके मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं दोबारा सेलेक्ट ऑल करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी करके अब मैं दोबारा आ जाता हूँ एक्सपोर्ट पेज पे आके मैं यहाँ से एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट पे आता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ आमिर वन। जैसे ही करूँगा तो वो डेस्कटॉप पे आपके जैसे ही मैं देखता हूँ
तो मेरे पास फाइल एडोब फोटोशॉप की बन जाती है। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो वो ऑटो जो फाइल है वो एडोब फोटोशॉप में शो होगी। इसके लिए कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, ये मेरी PNG फाइल में आएगी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे मैंने जूम किया वो आ गया आमिर क्या हाल है की फाइल। ठीक है, जितना मैं बड़ा करूंगा उतना ये बड़ा आ जाएगा, उतना ये जूम होता जाएगा। अब दोबारा जी, अब आप नीचे देख रहे हैं कि प्रिंट की ऑप्शन आ रही है, उसके बाद एग्जिट फाइल खत्म हो जाएगी। उसके बाद नीचे जो मेरी रिसेंटली यूज फाइल हैं वो आ रही हैं। उसके बाद आया नंबर 2 पे आ जाता है एडिट। एडिट पे आके आप देख सकते हैं अंडू ऑब्जेक्शन डिलीट भी आ जाता है, कंट्रोल C से कट, कॉपी पेस्ट। अब पेस्ट स्पेशल पे आप आके तस्वीर अगर कॉपी की है वो आ सकते हैं, पेस्ट नॉर्मली आ सकते। नीचे आ जाता है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट हम कोई भी ऑब्जेक्ट लिया हुआ उसे डुप्लीकेट कर, जैसे अगर मैंने एक तस्वीर ली है, यहाँ जैसे मैं ड्रैग करता हूँ, इसमें लेता हूँ मैं फोटो ले लेता हूँ, ये फोटो आ गई। अब इसको मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया, यहाँ से आके मैंने डुप्लीकेट किया तो वो डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, ये देखिए आप मेरा डुप्लीकेट बन गया। तो इसी डुप्लीकेट का यहाँ साइन यूज होता है, डुप्लीकेट का ऑप्शन यहाँ यूज होता है। उसके बाद आता है क्लियर। क्लियर के लिए मेरी सारी फाइल क्लियर हो जाएगी, मतलब जो ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया होगा सेलेक्ट ऑल होगा। उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस, मतलब आपको कोई वर्ड कोई लफ्ज फाइंड करना है तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाता है सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, ये तस्वीर जो अगर हम लेके आते हैं उसके लिए। उसके बाद आ जाता है प्रीफरेंसेस। इसमें आप एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हैं उसमें आप मार्जिन का सेट कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं, मतलब जो कंट्रोल एन करने से हमारे न्यू पेज में आ रहे थे वही सारी चीजें यहाँ यूज होती हैं। उसके बाद दोबारा मैं प्रीफरेंसेस में आ जाता हूँ, तो यहाँ आ जाता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स में आप मिलीमीटर की जगह इंचेस में कर सकते हैं, एक्यूरेट अक्रॉस जो 15% की जगह आप 25 कर सकते हैं। हाँ, सबसे मेन चीज, हम उर्दू अगर थीसिस लिख रहे हो ना, उर्दू थीसिस में हमें नंबर्स की होती है कि हमारे नंबर्स रोमन कैरेक्टर में होते हैं, हम उर्दू राइटिंग में लिखना चाह रहे होते हैं। तो यहाँ आके मैं ये देखें आपको 3-4 किस्म के नंबर दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ आके मैं उर्दू नंबर करता हूँ ना, तो अब सारे नंबर उर्दू में आया करेंगे। अब मैं उर्दू नंबर के लिए ये नीचे M मतलब मास्टर पेज आ जाता है। मास्टर पेज पे आके नीचे वाले आइन से मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मुझे कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई दिया। इंसर्ट पे आके मैंने पेज नंबर किया, ये सेंटराइज कर दिया। अब दोबारा मैं मास्टर पेज पे आ गया तो वो देखें आपको मतलब दिखाई दे रहा है कि वो उर्दू राइटिंग में आया, मतलब मेरा नंबर 1 नहीं आया, मैंने इंटर करता जा रहा हूँ, अब देखें अब 2 आ गया। इसी तरह अगर वहां से मुझे इंग्लिश में चाहिए तो मैं प्रीफरेंसेस में आके इंग्लिश में अपने नंबर को कन्वर्ट कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में आके यहाँ से इंग्लिश कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद आ जाता है दोबारा प्रीफरेंसेस में आके आप टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी मतलब हमारा कोई टेक्स्ट लिखा जा रहा है, टाइपोग्राफी में हमारा जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी सारी सेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट का साइज क्या हो, टेक्स्ट में स्पेस कितनी हो, 2 वर्डिंग के दरमियान स्पेस कितनी हो, मतलब सारा जो हमारा एक ऑटो सेलेक्ट है वो सारा हो जाएगा। बॉक्स स्टाइल हो, बोल्ड हो। उसके बाद हम आ जाते हैं जी स्टोरी एडिटर। स्टोरी एडिटर के बाद आ जाता है, उसके बाद हम आ जाते हैं जी कीबोर्ड प्रीफरेंसेस। कीबोर्ड प्रीफरेंसेस में हम मुख्तलिफ किस्म के कीबोर्ड, मतलब हम जब इन पेज इंस्टॉल करते हैं तो हमारा इन पेज बिल्कुल रोमन कैरेक्टर के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा होता, क्योंकि हमने यहाँ से फोनेटिक नहीं किया। फोनेटिक एक ऐसा मतलब लैंग्वेज है, एक ऐसा कीबोर्ड है जिसमें मतलब जो मोस्टली यूज होता है, जिसमें हम रोमन कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब के से काफ से के लिख दे, के से काफ लिख देंगे, आई से एल से लाम लिख देंगे, एम से मीम लिख देंगे, आर से, मतलब ये सारे जो हमारे यूज होते हैं ये फोनेटिक में होते हैं। इसके अलावा अगर हम कीबोर्ड देखना चाह रहे हैं वो यहाँ आ जाएगा फोनेटिक कीबोर्ड व्यू। फोनेटिक कीबोर्ड व्यू में आप देख रहे हैं कि जैसे कैसे हमें मतलब जो वर्डिंग पे हमारे लफ्ज आ रहा है वो हमें शो हो रहा है। इसके साथ ही आज का मेरा लेक्चर खत्म होता है, वीडियो लेंथी हो रही है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मजीद इन पेज के मुतालिक गाइड करूंगा, जिसमें व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट, सिंबल, मतलब ये टोटल बताऊंगा। आप अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। अपना दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।